अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बगा खोजी। नाज़रीन, अगर आपने पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क में बेहिसी देखनी हो, अगर किसी मुल्क के लोगों को एहसास से खाली देखना हो, अगर आपने ये देखना हो कि कौन सा मुल्क अखलाकियात के हवाले से सबसे निचले दर्जे पर है, कौन से मुल्क की जो अवाम है वो इंसानियत के सबसे निचले दर्जे पर है, तो यकीन जानिए कि आपको दुनिया भर में सर्च करने के बाद, ढूंढने के बाद एक ही मुल्क नज़र आएगा और वो है भारत। अब इस मुल्क के अंदर इंसानियत से, इंसानी ज़िंदगियों से खेलने का एक ऐसा और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि जिसके बारे में बड़ा, यानी कि कोई लुटेरा, कोई चोर, कोई डाकू, कोई लोगों के हकूक़ छीनने वाला, वो भी इतना बड़ा इंसानियत के साथ धोखा करने के बारे में नहीं सोच सकता जितना भारत के अंदर ये धोखा सामने आया। और इसका शिकार नाज़रीन वो ज़्यादातर माजूर लोग बने हैं, ज़्यादातर वो लोग जो जिस्मानी माजूरी का शिकार थे वो लोग बने हैं। और इंतहाई अफसोसनाक खबर है। मैं खबर क्या है वो आपको बताता हूँ कि कलकत्ता और मुंबई के अंदर जो, यानी कि मुआशी लिहाज से भारत के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं ये दोनों शहर, इन दोनों शहरों में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान तकरीबन मुख्तलिफ औकात के अंदर 2000 अफराद को वैक्सीनेशन का कह के, यानी कि हम आपको वैक्सीन कर रहे हैं ये कहकर नमकीन पानी के इंजेक्शन लगा दिए गए। और उसके बाद क्या हुआ कि अब ऐसी रिपोर्ट्स, मैं आपको रिपोर्ट्स का बताता हूं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि ये वैक्सीन लगवाने वाला जो था, इसने ये वैक्सीन सिर्फ इसलिए लगाई जाली वैक्सीन के लोगों में मशहूर हो सके। और जो खलीज टाइम्स है उसने ये रिपोर्ट दी है कि ये वैक्सीन लगने के बाद जो लोग हैं वो मजीद बीमार हो रहे हैं। और इस वैक्सीनेशन का सबसे ज़्यादा असर जो है वो यकीनी तौर पर माजूर अफराद को ही हो रहा होगा, क्योंकि माजूर अफराद में से बहुत ज़्यादा लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई थी। इसी तरह नाज़रीन और भी बहुत सारी खबरें ऐसी आती रही हैं भारत के हवाले से माजी के अंदर भी, जिनको देखकर अफसोस होता है कि यार यहाँ पर हैवान बसते हैं या इंसान बसते हैं कि जिनको किसी दूसरे का एहसास तक नहीं है। अब ये चंद टके कमाने के लिए ये जो पूरी दुनिया को जिस वबा ने परेशान किया हुआ है उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए जो अखलाकियात से गिरने वाले लोग हैं भारत के, इनको देखकर यकीन हो जाता है कि वहाँ पर जो मुसलमान बसते होंगे उनके साथ क्या सलूक होता होगा, वहाँ पर जो ईसाई बसते हैं उनके साथ क्या सलूक होता होगा, और जो अकलियतें बसती हैं उनके साथ क्या सलूक होता होगा। क्योंकि ये हिंदू लोग तो एक दूसरे के साथ इतना बड़ा इंसानियत से गिरा हुआ धोखा करने से बाज नहीं आते हैं, तो ये उनका क्या हशर करते होंगे। तो इस तरह के हालात जब किसी मुल्क में पैदा हो जाएं तो वहाँ पर इंसानी ज़िंदगियों का बहुत बड़ा अलमिया पैदा होता है। और इसका वाहिद हल यही होता है कि वहाँ की आवाम जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे कि ये भारत की ये जो मौजूदा सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल है, इसके खिलाफ भारत की आवाम, जो बाशऊर आवाम अगर थोड़ी बहुत है तो वो खड़ी होगी और वो मोदी जैसे एक मूजी मर्ज से ना सिर्फ जान छुड़वा लेंगे बल्कि ये जो एक ऐसा सांप बना हुआ है कि जो भारत को रोज़ बरोज़ निगलता चला जा रहा है, वहाँ के मुसलमानों पर मजालिम ढा रहा है, इससे भी वो इसका भी खात्मा करने में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे।